দেখে মনে হচ্ছে আরে ভাই দেখে মনে হচ্ছে If you're leaving, baby, let me down slowly. Cause you find a way to let me down slowly. A little sympathy, I hope you can show. गेमिंग है जस्ट हमारे पीछे पोस्टर में भाई गेमिंग। तो हम लोग अपना चैनल का प्रमोशन कर रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा पोस्टर बना हुआ है यहाँ पे। मनोज देव आए हुए हैं, मनोज देव आने वाले हैं जस्ट कुछ ही देर में, ठीक है। तो हमारा जस्ट पीछे पोस्टर लगा हुआ है नीतीश गेमिंग, ठीक है। लाइट ऊपर हाँ यहीं पे क्या क्या करना क्या ठीक ना स्पॉन्सर कहाँ पे है? You found solace in your ideas and imagination. You sketch masterpieces on rough sheets, often working models of train tracks. You weave poetry from the watch when you came to this world with nothing but हिंदी बोलते भाई ऐसा जब तो पहले बोलता नहीं आते। हाँ बेइज्जती करवा रहा बोलता है कि दूसरा लैंग्वेज में बात होगा। ये गेट है यहीं से आने वाला है ये वाला। इधर क्या
बोल के देखिए आगे है, देखिए मनोज सर। अरे भाई देखिए मनोज भिड़ने भाई साइड साइड के युवा है तो ये सारे युवा युवा के ऊपर हमेशा ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो लोग इस इनिशिएटिव को जरूर आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाएंगे तो आप लोग एक पेड़ के तौर पर जरूर टीच करेंगे, इससे हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। तो मैं चाहूँगा मनोज के साथ से इस इनिशिएटिव को मैं 2 सप्ताह है। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से धन्यवाद में स्वागत है। जय भारत, जय भारत। जितने सारे फोन से वीडियो बन रहा है लाइक, वो सारे क्रिएटर्स है ना, यूट्यूबर ही। कहाँ का ये लोग है? आप लोग पीछे क्यों? भाई जब बापू नगर से आ गया है नहीं सबसे पहले तो आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है, इतना टाइम निकाल करके यहाँ तक आने के लिए, मेरे से मिलने के लिए, ठीक है। तो सबको सबसे पहले थैंक यू सो मच, अपना टाइम कीमती समय निकाल कर यहाँ तक आने के लिए। अब यहाँ पर रही बात, मेरा काम है मोटिवेशन, ठीक है। मैं तो यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, पर इसमें मैं सिखाता हूँ कि आप कैसे क्रिएटर बन सकते हैं, कैसे यूट्यूब पर अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा एज अ मोटिवेशन कुछ आप लोगों से बात करना चाहूँगा। लाइक अभी आप लोगों ने जो इससे पहले 10 मिनट पहले का जो सीन था, लाइक मैं कहाँ से आया, बहुत ज्यादा क्राउड था, सब कोई ताली मार रहे थे, क्लैप कर रहे थे, मनोज भाई आए, मनोज भाई आए। बट जो मुझे आज 3-4 साल पहले से फॉलो करते हैं, उन लोगों को पता है मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ जी। और मैं कोई अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं समझता, सब मेरे लिए भाई है, फैमिली है। सबको सबसे पहले और एक बार थैंक यू, ठीक है, टाइम निकाल के आने के लिए। तो अब यहाँ पर बात रही कि मैं जिस लेवल से आज यहाँ तक आया हूँ, वो आप भी कर सकते हैं। सब कुछ मनुष्य से ही संभव है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। किसे वो रील देखा था इंस्टाग्राम पे जो मैंने डाला था, किसने देखा था?
मजा आया था सर, वो काफी ज्यादा वायरल। एक्चुअली मैंने फेसबुक पे भी डाला तो उसमें 8 मिलियन व्यूज आया 1 मंथ में, मतलब लोगों को कितना ज्यादा पसंद आया। तो वो चीज देख करके मुझे काफी अच्छा लगा कि 8 मिलियन व्यूज है और साइड से 30K शेयर हुआ है सिर्फ वो वीडियो, तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो सब कुछ पॉसिबल है, आप भी कर सकते हो, मैंने भी जैसे किया है, ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एंड जीवन में सबसे ज्यादा खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते तुमसे नहीं हो, ठीक है। तो एकदम फुल डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ यूट्यूब पे काम कीजिए। बाकी ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता है कि यूट्यूब पे आप कैसे ग्रो करेंगे, बस एक सही तरीका होता है काम करने का, ठीक है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसी पे वीडियो बनाना, देखा देखी मत करना कि वो ऐसा वीडियो बनाता था हम भी ऐसा वीडियो बनाते हैं, उस कैटेगरी में ज्यादा पैसा है तो ऐसा वीडियो बनाने लग जाता है, ऐसे ही मैक्सिमम लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्टार्टिंग में पैसा देखकर तो आना नहीं, आज वाला वीडियो पे मैंने यही बात कहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पैसा कमाना उतना भी आसान नहीं है जितना आसान लगता है, मेहनत काफी ज्यादा लगता है। तो मेहनत कीजिए, मेरे तरफ से बेस्ट विशेष सबको, एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू। जय झारखंड। मनोज सर, एक दो सवाल भी आपसे करना चाहूंगा। मनोज सर, अभी आपने एक बात कही थी, बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा, जैसे ये नीचे आए वहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ यूट्यूबर्स वीडियो भी बना रहे थे जो कि अलग अलग बातें कह रहे थे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी कहते हैं स्पॉट ऑफ एनीथिंग वंस अ बिगिनर, तो कोई भी जो होता है कहीं ना कहीं से स्टार्ट करता है, डेफिनेटली वहाँ पे पहुँच सकता है। सर, हम लोगों ने आपके वीडियोस देखे हैं, जरूरत पड़ने पर आप सोसाइटी के लिए आगे भी आते हैं। कई बार हमने देखा है कि लोगों का हेल्थ के लिए भी आपने अपील किया है लोगों से, तो चाहे इन्वायरमेंट के मामले में हो, चाहे सोसाइटी में बदलाव के मामले में हो। जैसे कि अभी यहाँ पे एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया गया, आपके वेलकम के तौर पर छोटा सा गिफ्ट दिया गया, तो ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं कि ये इनिशिएटिव आगे बढ़े? तो इस पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके, क्योंकि फैन फॉलोइंग ज्यादा है, तो डेफिनेटली इसको ऑल ओवर इंडिया पे लेवल पे आगे बढ़ाया जाए थॉट्स को, ताकि ये हमारे नेचर में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सके। इस पर मैं चाहूँगा तो सबसे सो भैया का जो ये इनिशिएटिव है काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा, और सबको इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। लाइक पर्यावरण है तो सब कुछ है, ठीक है, इन्वायरमेंट को ध्यान में हमें रखना चाहिए, और जितना ज्यादा हो सके ट्राई कीजिए पेड़ पौधा लगाने का, ठीक है। मैं भी काफी ज्यादा करता हूँ, मेरे घर में काफी ज्यादा ग्रीनरी है, और ज्योति के भी घर में काफी ज्यादा ग्रीनरी है, उसके ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके पर्यावरण में ध्यान जरूर दें। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल जैसा कि इन्होंने कहा कि ये जमीन से जुड़े हुए हैं, हालांकि मैं भी इनसे बहुत कुछ सीखा था स्टार्टिंग में। तो मेरी पहली मुलाकात इनसे हुई थी BS होटल गोविंदपुर में, तो रैना मुलाकात थी। तो एज ए टीचर, कोई भी हो टीचर हमेशा टीचर होता है। गुरु दक्षिणा के तौर पे मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने एक छोटा सा 2 रुपया पेन खरीद करके इनको गिफ्ट किया। याद है वो बात, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इनकी जो कार की डिलीवरी थी, टाटा हैरियर जो है, वो उसी दिन डिलीवरी थी जिस दिन हम लोगों की टाटा नेक्सॉन की डिलीवरी थी। तो बहुत अच्छा लगता है कि धनबाद के युवा इस तरह से आगे बढ़ते हैं, और आज हमारा धनबाद किसी भी मामले में किसी भी शहर से कम नहीं है। आने वाले दिनों में डेफिनेटली धनबाद को वैसे में भी वर्ल्ड लेवल पे लोग जानते हैं, लेकिन अब धनबाद का इमेज बदलने की जो जिम्मेदारी है वो हम सब युवाओं के ऊपर है। और डेफिनेटली मनोज सर इसमें बहुत ही पॉजिटिव योगदान दे रहे हैं, और पूरा उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हमारे मनोज सर को पूरी दुनिया जानेगी, पूरा देश ही नहीं। जय भारत माता की जय। जय जय झारखंड। जय झारखंड। और एक बात, पहले यूट्यूबर जो है, मैक्सिमम क्रिएटर्स जो यूट्यूब पे काम करते थे, वो पहले अदर सिटीज के ज्यादा रहते थे, लाइक दिल्ली, मुंबई, ये सब जगह पे। बट अभी अच्छा लगता है कि धनबाद में भी बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं, लाइक इतना सारा फोन मतलब वीडियो बना रहा, सब यूट्यूब पे मतलब ट्राई कर रहे हैं। ये चीज देख करके अच्छा लगता है, और मेरा काम ही है लोगों को मोटिवेट करना कि आप भी सोशल मीडिया पे आओ, आप भी ग्रो करो, आप भी काम करो। और अगर यूट्यूब पे हम लोग अगर बहुत ज्यादा यूट्यूबर धनबाद में बन जाते तो हम लोग यूट्यूब का फैन फेस्ट भी धनबाद में करवाएंगे किसी की, ठीक है, मेरा यही है। तो एकदम आराम से काम कीजिए, ठीक है, मोटिवेट होकर के, और इसमें कुछ लगता भी नहीं है। ऐसे इंटरनेट पे तो डलवाते हो, बाबू सोना कितना ही करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत काम कर लो सोशल मीडिया पे, ज्यादा नहीं, मेहनत लगता है, समय लगता है। वीडियो बनाइए, एडिट कीजिए, बाकी फिर हर एक काम के लिए समय निकालिए, सब काम करना चाहिए, सब कुछ कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा। थैंक यू। बिल्कुल आपने बहुत सही बात कहा सर। पेशेंस लाइफ में आपको हमेशा रखनी पड़ेगी, और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि
किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपका नियत और आपकी ईमानदारी हमेशा साफ होना चाहिए। आप देखे होंगे मनोज सर का बहुत सारे वीडियो, कहीं पर भी आपको इनकी नियत पर कभी शक नहीं होगा। हाँ, गलतियां इंसान से होती हैं और गलतियां इंसान को करनी भी चाहिए, लेकिन गलती में एक कंडीशन है कि गलती आपको एक बार ही करनी चाहिए, उस गलती को आपको रिपीट नहीं करना चाहिए। इसलिए आपका नियत साफ होना चाहिए और काम को आपको ईमानदारी से करना चाहिए। और उसमें यदि आपका हार्ड वर्क होता है तो विश्वास मानिए ऊपर वाले भी आपको सक्सेस से नहीं रोक सकते हैं। आप मनोज सर को आज सभी लोग देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख लीजिएगा इनका साफ नियत, ईमानदारी और हार्ड वर्क, यही 3 चीज है जो आज इनको यहाँ पे सक्सेस दिलाया है। और चौथा आपका पेशेंस है। इन चारों, पांचवा नेवर गिव अप, इन 5 प्रिंसिपल्स को यदि आप फॉलो करते हैं तो ऊपर वाले भी आपको सक्सेस से नहीं रोक सकते हैं। मैं चाहूँगा मनोज सर इसमें 2 शब्द। हाँ, तो वही बात भैया जो बोले कि सब कुछ पॉसिबल है। लाइक ये क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, ठीक है। मेहनत के सिवाय तो कुछ ऐसे भी नहीं मिलता। और अभी मैक्सिमम लोगों का मैं देखता हूँ कि घर पे आते हैं मिलने, भैया सपोर्ट कर दीजिए, कम्युनिटी पोस्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, स्टोरी लगा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मेरा किसने शेयर किया था? किसी ने शेयर नहीं किया था, ना मैं किसी के पास गया था। लाइक यह है कि सोशल मीडिया पे आप अपने खुद से ही ग्रो कर सकते हैं, कोई ग्रो करवा नहीं सकता। लाइक मैं अगर जबरदस्ती बोलूं कि इस भैया को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, मेरे बोलने से आप सब्सक्राइब तो कर दोगे, लेकिन इनका वीडियो कब देखोगे? जब आपको इंटरेस्ट होगा, अच्छा लगेगा। आप जबरदस्ती क्यों देखोगे मेरा बोलने से? बात यही है, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगेगा तो ही आप मुझे देखोगे। हो सकता है कुछ स्टार्टिंग डेज में देख लोगे कि मैंने बोल दिया, चलो भाई देखिए, देखते हैं भैया ने बोला है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं देखोगे। इसीलिए अपने कंटेंट पर फोकस कीजिए, अपने चैनल को आप खुद ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कंटेंट को इम्प्रूव कीजिए अपना, वो देखिए कि क्या क्या कमी। जी, इन्होंने बहुत सही बात कहा। जिस प्रकार से यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कोई डिफरेंटली एबल्ड नहीं है। डिफरेंटली एबल्ड मतलब कि जिसको हम लोग कहते हैं दिव्यांग। तो आप खुद समझिए कि जब आपको दिव्यांग होना नहीं पसंद है तो सेम यूट्यूब के केस में भी होता है कि वहाँ पे आप मतलब जैसे कि दिव्यांग को एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है चलने के लिए। जब फिजिकली आप मतलब कि जैसे कि दिव्यांग होना पसंद नहीं है तो वहाँ पे सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन क्यों करते हैं? आप जब अपने पैरों पे फिजिकली चल सकते हैं तो वहाँ पे भी अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। और चूंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है, मनोज सर बचपन से ही मतलब कि धनबाद में ही रहे हैं, तो धनबाद के जो भी युवा है, धनबाद के लिए भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग धनबाद में बदलाव के लिए 15 मार्च को हम लोग एक ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, जिसमें हमारी मांग है कि गया पुल के ऊपर नया फ्लाईओवर का निर्माण हो। तो यदि अगर मनोज जी सर को इनिशिएटिव अच्छा लगे कि धनबाद में गया पुल के पास जाम की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, इसमें नया फ्लाईओवर का निर्माण होना चाहिए, मैं चाहूंगा मनोज सर इसको भी हो सकते हैं। जी, वो तो काफी ज्यादा जरूरी है। लाइक वहाँ पर जैम भी काफी ज्यादा रहता है, जब भी आता जाता हूँ उस रास्ते से, एंड वो काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर मुझे टाइम मिले तो मैं बिल्कुल इसमें भी आऊंगा, ठीक है, सपोर्ट के लिए साथ में खड़ा हूँ हमेशा। थैंक यू सो मच। ज्योतिश्री मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पेड़ वाला जो इनिशिएटिव है उस पर आप 2 शब्द कहें, ताकि पर्यावरण को लेकर के लोगों के बीच में अवेयरनेस हो और हम लोग सब कोई मिल करके एक बदलाव ला सकें। और थर्ड आदमी है सबसे पहले तो आप सभी को हाय। बहुत अच्छा लगा, मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इतना मतलब भीड़ फेस करना, तो बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। और जहाँ तक बात है प्लांटिंग ये सब का, तो वो मुझे आप लोग अगर मेरा ब्लॉग या फिर इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो दिखता ही होगा। हम लोग घर में बहुत ज्यादा गार्डनिंग करते हैं, पापा, हम। मेरे घर में आपको सब तरफ पेड़ पौधा फ्लावर्स यही सब नजर आएगा, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मेरे घर पे है। तो आप लोग भी कीजिए, क्योंकि जैसे कि हम लोग झारखंड में रहते हैं तो यहाँ पे तो वैसे दिक्कत नहीं है, पेड़ पौधा होता ही है और है ही, लेकिन झरिया जो एरिया है वो बहुत डस्टिंग पॉल्यूशन वाला एरिया है, इसलिए पेड़ पौधा लगाए कीजिए। पेड़ पौधा है तो तभी हम हैं, क्योंकि एक पेड़ शायद 10 बेटा के बराबर होता है। तो पेड़ को काटिए मत, पेड़ लगाइए और पर्यावरण की रक्षा कीजिए। थैंक यू सो मच। जोहार झारखंड। तो चलिए, काफी अच्छा लगा कि मनोज जी सर को और ज्योतिश्री मैम को भी इनिशिएटिव पसंद आया। पीयूष सिस्टम तो क्या एक्चुअली जब मैं घर पे बोलता था ना कि यूट्यूब से हम लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के पैसे कमा सकते हैं, तो मैं काफी बड़े बड़े कुछ क्रिएटर्स थे, उन लोगों को मैं दिखाता था घर पे, ठीक है। पापा को दिखाता था कि देखिए ये लोग यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, आज ये है, इनके पास ये महंगा गाड़ी है,
हेलो हेलो। तो उनको ना बिलीव ही नहीं होता, बोलता तुमको पागल बना रहे, ये सब काम मत करो, वीडियो बना करके कहाँ कोई पैसा देता है। ठीक है, उस टाइम यूट्यूब का मेन बात कोई जानता भी नहीं था ना, सोशल मीडिया उतना अभी नहीं था, हम 2016 में ही आ गए थे सोशल मीडिया। वैसे 2017 से मैंने मतलब कि कंसिस्टेंसी मेंटेन किया था, फोकस किया था, बट 2016 से ही मैं यूट्यूब पे ट्राई कर रहा था। थोड़ा बहुत गाना वाना जो मन होता था वो डाल देता था, उतना सीरियस नहीं था। तो फिर एक बार क्या हुआ कि एक चैनल था मेरा, वो जो एडसेंस डिसेबल्ड हुआ था, वो तो $80 होने के बाद एडसेंस डिसेबल्ड हुआ था। तो मैंने घर पे बोला था कि और 15 से 20 दिन के बाद मेरा पेमेंट आएगा। तो घर वाले सोच रहे थे कि ठीक है 15 दिन बाद देखते पेमेंट आता है या नहीं, उससे पहले ही एडसेंस डिसेबल्ड। अब घर में कैसे बताएंगे पेमेंट क्यों नहीं आया, इसका रीजन तो घर वालों को थोड़ी पता है, एडसेंस क्या होता है, गूगल क्या होता है, पेमेंट आते हैं। उसके बाद फिर मैंने कुछ दिन यूट्यूब छोड़ दिया, तो उसके बाद 1 महीना बाद फिर से यूट्यूब करना शुरू किया मनोज दे वाले चैनल पे, और उस पर भी पेमेंट आया था 1 साल के बाद पूरा। ठीक है, पहले का 1 साल फिर 1 साल, मतलब 2 साल पूरा मेहनत किया, 2 से 2.5 साल उसके बाद फर्स्ट पेमेंट आया। हाँ उसके बाद बिलीव हुआ उन्हें कि हाँ कि यूट्यूब से पैसा आता है। पहला पेमेंट वही $200 था, अप्रोक्स 14,000 होता है। तो अभी सपोर्ट अच्छे से हाँ अभी घर पे सबको सपोर्ट करते हैं, सबको पता चल गया एक्चुअली। अब तो पता चलना ही है, अब तो दुनिया को पता चल गया। सवाल था मेरे लिए। आप मतलब स्टेट में कहें कि आप बाहर जाते हो, वीडियो वगैरह शूट करते हैं, हालांकि आप एक लड़की है तो ठीक है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होता है मतलब फेस करना लोगों को, मतलब पब्लिक में फेस करना सब बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वो आप मेरे को बताइए कि कैसे आप फेस करते हो उस सिचुएशन को। टिकटॉक अभी भी हमको हेजिटेशन होता ही है, कहीं भी बाहर जाते हैं तो बहुत कोई नहीं, पर हाँ बहुत जान पहचान के 1-2 जन मिल ही जाता है। और बाहर में उतना नहीं दिक्कत होता, क्योंकि जहाँ जानता नहीं है कोई, वहाँ पे वीडियो बनाने में उतना बुरा नहीं लगता। जहाँ पे ज्यादा लोग जानते हैं वहाँ पे शूट करने में ज्यादा दिक्कत होता है, तब हमको थोड़ा सा शर्म आता है। जैसे इनके सामने भी हम ज्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाते हैं। इसलिए देखिए ये ज्यादा ब्लॉग बनाता है, हम कम। इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा बोलते हैं, जो नए क्रिएटर्स हैं उन लोगों के दिमाग में एक थॉट ये रहना चाहिए। अरे हेलो। हाँ तो जब क्या होता है कि फर्स्ट जब आप लोग वीडियोस बनाओगे तो हेजिटेशन होगा, वो मुझे भी होता था, अभी नहीं होता है। और ये मेरा पहला फर्स्ट इवेंट नहीं है, पहला मीटअप भी नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस काफी हो गया इस चीज में, इसलिए मुझे हेजिटेशन आजकल नहीं लगता वैसे कुछ बोलने वाले। बट क्या है कि दिमाग में ये थिंकिंग रखना, लाइक कहीं हम गए स्ट्रीट में, ठीक है, जाके वीडियो बना, वहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कि सिटी सेंटर में जाके वीडियो बना, तो सिटी सेंटर में जो आदमी वो आपको पहचानते हैं, आप लोगों को पहचानते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप जिस फील्ड में वहाँ का आदमी आपको, वो सब जो आदमी वहाँ पे जो क्राउड है वो लोग तो आपको नहीं पहचानते। मान लीजिए वो थोड़ा देर के लिए आपके लिए सोचा कि ये तो पगला गया, पागल है क्या कर, तो सोच के भी मेरा क्या कबाड़ गए, जाएगा घर अपना। हमें तो मुझे अपना घर आना है, उनसे तो मेरा मतलब नहीं रहेगा ना। 2 घंटे बाद मैं उसको देखने आ रहा हूँ, मुझे देखने आ रहा हूँ, बस यही दिमाग में चला। और जो मरना है वो बोलना, पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, जोर से बोलना ताकि पब्लिक और देखिए, वो ज्यादा वीडियो वायरल होता है। पता था ना पहले टिकटॉक पे जो पब्लिक प्लेस में कोई डांस करके छोड़ता था, मिलियन ऑफ लाइक, ठीक है, भले उसको नहीं देखना लेकिन पब्लिक को देखना कि इसका कितना गट्स है, इतना भीड़ में कैसे बोल रहे हैं। तो बस एकदम विदाउट हेजिटेशन बोलते रहो। एक पर्सनल सवाल, आपका घर क्योंकि वहाँ पे आप बना रहे थे, वहाँ पे पानी वाला सवाल क्या हुआ, आपका पानी वहाँ पे निकला आगे? अभी वो घर बनने में मतलब साल भर तो लगेगा नहीं, साल भर जब हो जाएगा कंप्लीट उसके बाद वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। आप एक इंस्पिरेशन हो सभी स्मॉल क्रिएटर के लिए। ये बात है भाई, ये बात आपको देख करके लगता है कि यार हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, हम लोग की भी लाइफ में कुछ है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। अपने सवालों को पूछा। हमारे सामने लीजा जी आएंगे जो कुछ शायरी प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ लीजा जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सामने से मैम कभी देखते ब्लॉग्स, ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे हम देते नहीं हैं, ऑफिस में बिजी रहते हैं, तो कभी देखते अच्छा लगता है। आपको सब कुछ सीखने को हर बार नया मिलता है। और ये लोग भी जो यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस क्रिएटर्स हैं और ब्लॉग भी बनाते हैं बहुत सारे लोग, तो आप काफ़ी मोटिवेट कर चुके हैं। तो कुछ शायरी लाइन मैन ब्रेकअप के बाद बनाए आप लोग के सामने, तो शायद अच्छा लगे आप लोगों को।
हाँ, तो मेरे लिए सबसे खास वर्ड है कि खामोशियाँ, जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहता है। सो उस वर्ड पे सबसे पहले शायरी में आप लोगों को सुना रहा हूँ, ठीक है। खामोश रहकर बयां कर दूं, समझ पाओगे क्या? कि खामोश रहकर बयां कर दूं, समझ पाओगे क्या? अगर मैं छोड़ जाऊं तो संभल पाओगे क्या? कि अगर मैं छोड़ जाऊं तो संभल पाओगे क्या? कहते हो जी लूंगी तुम्हारे बिना, कि कहते हो जी लूंगी तुम्हारे बिना, अगर मैं मर जाऊं तो जी पाओगे क्या? एक और खुद को वफादार मुझे बेवफा बताते फिर रहे हो, कि खुद को वफादार मुझे बेवफा बताते फिर रहे हो, क्यों मुझे इतना सताते फिर रहे हो? क्यों मुझे इतना सताते फिर रहे हो? पूरा का पूरा आजमा लिया तुमने, ये पूरा का पूरा आजमा लिया तुमने, फिर भी दिल नहीं भरा, जो अब मेरा सब्र आजमाते फिर रहे हो। एक छोटा सा शायरी और है, जो कल रात में सपना देखे थे अपने गर्लफ्रेंड के साथ, तो उसमें बनाए, सॉरी याद आ रहा, पर आप लोग मजाक नहीं कोई मजाक नहीं, ऐसा आपका हौसला अफजाई करेंगे। माना कि नाराज हो तुम, माना कि नाराज हो तुम, टूटा ही सही पर मेरी ख्वाब हो तुम, टूटा ही सही पर मेरी ख्वाब हो तुम, ना चाह कर भी चाहता हूँ तुम्हें, कि ना चाह कर भी चाहता हूँ तुम्हें, जरा सी तलब जरा सी एहसास हो तुम्हें। शायरी सुनाई कि आजकल बड़े बदले बदले से लगते हो, क्या बात हो गई? कि आजकल बड़े बदले बदले से लगते हो, क्या बात हो गई? शिकायत मुझसे या फिर मुलाकात किसी और से हो गई? और एक दोस्त लोग के लिए, यहाँ पे मेरे भाई लोग हैं और भी दोस्त हैं बहुत सारे, वीडियोस बनाती है, ये कुछ लोगों का नाम है शेजल है और अलीशा, ये सब है, एंड के लिए भी हो सकता है। मैम आप बगल में आ जाइए ना, एक बार आइए ज्योति दीदी, एक बार। जब मेरे पास फर्स्ट प्रपोजल आया था, आज से 5 साल पहले जब यूट्यूब ज्वाइन किए थे, तो वो लड़के का नाम था नेहा, वो यहाँ की नहीं है, मतलब धनबाद के थोड़े थे, तो उसके लिए हमें शायरी बनाए थे। किस्सा मोहब्बत का हमसे ना हो पाएगा, किस्सा मोहब्बत का हमसे ना हो पाएगा, खुद में बिजी हूँ इन्हें कौन समझाएगा। बिकॉज हम बहुत बिजी रहते थे, ऑफिस में ज्वाइन किए थे, तो ये सब में नहीं पढ़ना था, पर अब पढ़ गए थे कुछ दिन से। वैसे तो वीडियो पढ़े थे हम 4-5 साल से, पर आते नहीं थे, बस डायरेक्ट घर से करना रहता था। बाकी लोग भैया यहाँ पे गए और एकदम भाई लोग काम करते थे मेरा, बस होता है डायरेक्शन लोगों। मैम और सर के साथ फोटो निकाल लेना ना, बस आज के लिए का शायरी काफी है। चलिए, थैंक यू सो मच। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, वाकई इन्होंने काफी अच्छा। और किसी को कुछ गाना हो, कोई शायरी प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। और एक चीज का डेफिनेटली उसको अपने स्तर से एक्सटेंड करना चाहूँगा, जैसा कि